आपसी सूझबूझ। एक घने जंगल में चूहा, कछुआ, कौआ और हिरन रहते थे। वे चारों पक्के मित्र थे। हिरन जमीन पर, कौआ पेड़ पर, कछुआ तालाब में और चूहा पेड़ की जड़ों में बिल बनाकर रहता था। कछुए को छोड़कर तीनों मित्र सुबह भोजन की तलाश में दूर दूर तक जाते। एक दिन दोपहर होने के बाद कौआ और चूहा तो घूमकर लौट आए, लेकिन हिरण वापस नहीं आया। कुछ देर इंतजार करने के बाद कछुए ने कहा, आज जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए हमारा मित्र नहीं आया। कौआ बोला, मित्र, चिंता मत करो, मैं उड़कर चारों ओर देखकर आता हूँ कि हमारा मित्र कहाँ है। कौए ने उड़कर जंगल में हिरण को चारों ओर ढूंढा। अचानक उसने देखा कि हिरण एक मजबूत जाल में फंसा हुआ है। वह वापस आया और उसने चूहे और कछुए को सारी बात बताई। कौआ तुरंत चूहे को अपनी पीठ पर बैठाकर हिरण के पास पहुंच गया। चूहे ने जाल काटकर हिरण को छुड़ा लिया। तब तक कछुआ भी धीरे धीरे चलकर वहां पहुंच गया। अचानक कौए ने शिकारी को आते हुए देखा। कौए ने इशारे से चूहे को भागने के लिए कहा। कौए का इशारा समझकर चूहा जल्दी से भागकर बिल में जा छिपा। हिरण झाड़ी के पीछे छिप गया और कौआ डाल पर बैठ गया। लेकिन कछुआ सुस्त चाल के कारण स्वयं को छिपा न सका। शिकारी ने हिरण को भागते देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। तभी उसकी नजर धीरे धीरे चलते हुए कछुए पर पड़ी। उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाल लिया। वह बहुत खुश हुआ कि चलो, आज कछुए का मांस खाने को मिलेगा। इधर कछुए को छुड़ाने के लिए तीनों मित्रों ने योजना बनाई। हिरण शिकारी के सामने लंगड़ाकर चलने लगा। लंगड़ाते हिरण को देखकर शिकारी अपना थैला वहीं छोड़कर हिरण को पकड़ने के लिए दौड़ा। हिरण टेढ़े मेढ़े रास्तों से शिकारी को दूर ले गया। चूहे ने थैले को काटकर एक बड़ा सा छेद कर दिया, जिससे कछुआ बाहर आ गया। कछुए को बाहर देखकर कौए ने काव काव कर हिरण को कछुए के छूट जाने का इशारा किया। अचानक हिरण तेज दौड़ता हुआ शिकारी की नजरों से दूर हो गया। निराश और थका हुआ शिकारी उस स्थान पर लौट आया जहां उसने थैला छोड़ा था। थैले में छेद देखकर वह सब समझ गया। उसने हिरण के लालच में हाथ में आया कछुआ भी खो दिया था। इस प्रकार चारों मित्रों ने आपसी सूझबूझ से एक दूसरे की जान बचा ली। वफादार ऊंट। जंगल का राजा केसरी बहुत ही निर्भीक तथा बलवान था। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। वे अपने राजा के लिए अक्सर कुछ उपहार लाते रहते थे। एक दिन उसने सोचा कि मेरे ऊपर काम का बहुत बोझ है, मुझे अपनी सहायता के लिए कुछ मंत्री चुन लेने चाहिए। यह सोचकर उसने पहले लोमड़ी को बुलाया और बोला, तुम बहुत ही बुद्धिमान और चालाक समझी जाती हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना गृहमंत्री बनाता हूँ। धन्यवाद महाराज, यह मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है, लोमड़ी ने सिर झुकाते हुए कहा। इसके बाद तेंदुए को बुलाकर कहा, तुम बहुत कर्मठ और तीव्र चाल वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना रक्षा मंत्री नियुक्त करता हूँ। धन्यवाद महाराज, धन्य भाग्य मेरे कि आपने मुझे इस लायक समझा, तेंदुआ बोला। इसके बाद शेर ने कौए को बुलाकर कहा, तुम आकाश में बहुत ऊंचा उड़ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना विदेश मंत्री नियुक्त करता हूँ। मुझ छोटे से जीव को इतना सम्मान देने के लिए धन्यवाद, कौए ने कृतज्ञ होते हुए कहा। उस दिन तीनों ने केसरी के प्रति ईमानदार रहने की शपथ ली और शेर ने बदले में उन्हें भोजन तथा सुरक्षा देने का वचन दिया। इसके बाद से तीनों मंत्री राजा के प्रत्येक काम में उसकी सहायता करने लगे। केसरी जी जहां भी जाते वे तीनों पीछे पीछे जाते। शेर के भोजन के उपरांत उन तीनों के लिए भी काफी भोजन बच जाता। एक दिन विदेश मंत्री कौए ने आकर शेर से कहा, महाराज, क्या आपने कभी ऊंट का मांस खाया है? मेरे विचार से वह बहुत ही स्वादिष्ट होता होगा। शेर ने भी ऊंट का मांस कभी नहीं खाया था, इसलिए उसे यह विचार बहुत पसंद आया। पर यह ऊंट हमें कहाँ मिलेगा? शेर ने पूछा।
यहाँ से कुछ मील दूर मैंने एक ऊंट को रेगिस्तान में देखा है, कौए ने जवाब दिया। ठीक है, फिर कल हम सभी वहां चलेंगे, शेर ने कहा और सब सोने चले गए। अगले दिन केसरी जी तीनों मंत्रियों के साथ ऊंट की खोज में रेगिस्तान के लिए निकले। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। वे रेगिस्तान तक पहुंच गए, पर अब तक सूरज का ताप बहुत बढ़ गया था। शेर के पंजे रेगिस्तान की रेत से बुरी तरह झुलस रहे थे। बहुत परेशान होने पर शेर ने अपने मंत्रियों से कहा कि हम जंगल वापस चलते हैं, मैं अब आगे नहीं जा सकता। शेर की बात से तीनों बहुत निराश हो गए, क्योंकि उसके बिना न तो वे ऊंट का शिकार कर पाते और न ही उसका मांस खा सकते थे, पर तीनों ही यह अवसर खोना भी नहीं चाहते थे। तभी लोमड़ी को एक तरकीब सूझी। वह दौड़ी दौड़ी ऊंट के पास गई और बोली, मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें जंगल के राजा से मिलवाती हूँ। ऊंट भी जंगल के राजा से मिलने की लालसा में लोमड़ी को अपनी कुबड़वाली पीठ पर बैठाकर चल दिया। रास्ते में लोमड़ी बोली, तुम्हारे स्वामी को हमारे राजा ने मार दिया है, तुम अब आजाद हो। अब हम सब मिलकर जंगल में रहेंगे। शेर के पास पहुंचकर लोमड़ी बोली, चलिए महाराज, आप भी ऊंट पर बैठ जाइए, हम सब अपने घर चलेंगे। सारे ऊंट की पीठ पर बैठकर आराम से जंगल पहुंच गए। जंगल में तीनों मंत्री ऊंट को मारकर खाना चाहते थे, पर शेर ने यह कहकर ऊंट को छोड़ दिया कि इसने हमें तपते रेगिस्तान से निकालकर सही सलामत जंगल तक पहुंचाया है। किसी को भी यह बात अच्छी नहीं लगी। सभी बहुत भूखे भी थे। शेर ने अपने तीनों मंत्रियों से भोजन ढूंढकर लाने के लिए कहा। तीनों ने कुछ दूर जाकर एक योजना बनाई। शेर के पास पहुंचकर सबसे पहले कौआ बोला, महाराज, बहुत ढूंढने पर भी भोजन नहीं मिल सका, पर हम आपको भूखा नहीं छोड़ सकते, इसलिए आप मुझे खा लीजिए। योजनानुसार लोमड़ी ने कौए को हटाते हुए कहा, आप मुझे खा लीजिए, मैं इससे आकार में बड़ी हूँ, मुझे ही खाकर आपकी भूख शांत होगी। तेंदुए ने भी लोमड़ी को पीछे धकेलते हुए खुद को खाने की पेशकश की। ऊंट ने सोचा कि इन तीनों ने तो स्वामी भक्ति दिखाई है, मुझे भी शेर के सम्मुख खुद को प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे ही ऊंट ने शेर के सामने जाकर स्वयं को खाने का प्रस्ताव रखा, तीनों मंत्रियों ने अपनी सहमति जता दी, पर राजा तो ठहरा राजा। वह उनकी यह चाल समझ गया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम मेरी वफादार प्रजा हो। तुम्हारे इन प्रस्तावों ने मेरे दिल को छू लिया। मैं बारी बारी से तुम सबको उसी क्रम से खाऊंगा जिस क्रम में तुमने स्वयं को खाने का प्रस्ताव रखा है। शेर की यह बात सुनते ही तीनों मंत्री वहां से 9-11 हो गए। शेर हंसते हंसते लोटपोट हो गया। वह ऊंट से बोला, वास्तव में तुम ही सबसे वफादार हो, तुम मेरे साथ जीवन भर रह सकते हो, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाद वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। चतुर खरगोश। पाठ प्रवेश। बच्चों, यदि आप में समझदारी है, आप चतुर हैं, तो आप किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं। कहते हैं ना, बल से बड़ी बुद्धि होती है। आइए इस चित्र कथा में पढ़ते हैं कि कैसे एक छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धि से एक ताकतवर और अत्याचारी शेर को मार डाला। यह जंगल का राजा शेर तो एक ही दिन में जंगल के कई जानवर मार डालता है। यदि यही हाल रहा तो जल्दी जंगल के सारे पशु मारे जाएंगे। हमें शेर से कहना पड़ेगा कि हम उसके लिए रोजाना एक जानवर भेज दिया करेंगे। हमें शेर से बात करनी चाहिए। ठीक है, चलो हम सब मिलकर शेर के पास चलते हैं। सभी जानवर मिलकर शेर के पास पहुंचते हैं। हाथी सभी जानवरों की तरफ से शेर से बात करता है। वनराज, हमारी आपसे प्रार्थना है कि हम आपके भोजन के लिए स्वयं रोजाना एक जानवर भेज दिया करेंगे। आप सभी को तंग न करें। ठीक है, मुझे तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है, लेकिन ध्यान रहे,
इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, अन्यथा मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेर के भोजन के लिए जंगल के जानवरों द्वारा रोज एक जानवर भेजा जाने लगा। शेर खुश था क्योंकि अब उसको भोजन के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती थी। परंतु 2-3 दिनों बाद लगता है आज कोई जानवर नहीं आएगा। ओह, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। अरे खरगोश, तू इतनी देर से क्यों आया है? मैं क्या करता वनराज, रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया था। वह खुद को इस जंगल का राजा बता रहा था। वह मुझे खाना चाहता था। मैं जैसे तैसे उसे जान बचाकर आपके पास पहुंचा हूँ। शेर खरगोश के मुंह से दूसरे शेर की बात सुनकर आग बबूला हो गया। वह दहाड़ते हुए बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? जंगल का राजा मैं हूँ, मैं। चल, मुझे उस शेर के पास ले चल। मैं उसे बताता हूँ कि इस जंगल का असली राजा कौन है। ठीक है वनराज, चलिए मेरे साथ। शेर खरगोश के साथ चल पड़ता है। रास्ते में खरगोश शेर को दूसरे शेर का नाम ले लेकर खूब उकसाता है। लेकिन वनराज, वह शेर बहुत खतरनाक है। मेरी माने तो अभी भी लौट चलिए, उससे टकराना सही नहीं होगा। खामोश! वह शेर कितना भी खतरनाक क्यों न हो, मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। आज मैं उसको सबक सिखा कर रहूंगा। बस तू मुझे इतना बता, वह कायर रहता कहाँ है? खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले जाता है। वनराज, वह शेर इसी कुएं में रहता है। आप झांक कर देखिए, आपको वह नजर आ जाएगा। शेर कुएं में झांक कर देखता है। उसे अपनी परछाई नजर आती है। वह अपनी परछाई को ही दूसरा शेर समझ लेता है और उस पर जोर से दहाड़ता है। कुएं के अंदर से जब प्रतिध्वनि आती है तो शेर को यह लगता है कि कुएं वाला शेर उस पर दहाड़ रहा है। ठहर जा दुष्ट, मैं अभी तेरा काम तमाम करता हूँ। चलो, इस दुष्ट शेर से तो छुटकारा मिल गया। अब मैं यह खुशखबरी जंगल के सभी जानवरों को देता हूँ।